किसी भी वस्तु का उपभोग, उपयोग, प्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, इनकी अलग अलग परिभाषा समझ लें। उपभोग का अर्थ है अपनी इंद्रिय लोलुपता से, अपनी इंद्रियों की लोलुपता से, इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति की इच्छा से, लालसा से, अर्थात इंद्रिय सुख और स्वाद की दृष्टि से किसी वस्तु को व्यक्तिगत रूप से ही सेवन करना उपभोग कहलाता है। किसी दूसरे को न देना, केवल हमारे काम आए, हम ही इसको सेवन करें, और वो भी अपनी इंद्रिय लोलुपता, इंद्रियों की सुख स्वाद की पूर्ति के लिए, चाहे वो संसार में कोई भी वस्तु हो, पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए पुरुष, दोनों के लिए धन संपदा, वैभव प्रतिष्ठा, सुख दुख, खान पीन की वस्तुएं, पर जो भी हैं ये सारी की सारी केवल हम भोगें, इनका सुख आनंद स्वाद हम ही लें, ये है उपभोग। सदुपयोग का अर्थ है एकदम भिन्न से अलग। क्या? अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर, किसी वस्तु की बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही, अर्थात जब उसके बिना काम ना चलता हो, बहुत ज्यादा किसी वस्तु की आवश्यकता और उसके बिना अब काम नहीं चल पा रहा है, तब किसी वस्तु को बिना किसी इंद्रिय सुख और स्वाद की दृष्टि से केवल अपना काम चलाने के लिए, रुचि पूर्वक नहीं, बस काम चलाना है फॉर्मेलिटी के लिए, अरुचि पूर्वक अर्थात अनासक्त भाव से उसमें सुख और स्वाद की कोई कल्पना, भावना, लालसा, इच्छा न हो, कम से कम मात्रा में, ठीक है, बिना आसक्ति के, बिना राग के, बिना मोह ममता के, बिना सुख स्वाद के, और कम से कम मात्रा में, जितने में काम चलता हो उससे भी कम मात्रा में उससे प्रयोग करना, अपने जीवन में सेवन करना, अर्थात अति संयम के साथ अत्यावश्यकतायामेव किमपि कार्य, अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही किसी विशेष कार्य से किसी वस्तु को जीवन निर्वाह के लिए कम से कम मात्रा में प्रयोग करना, इसे ये सदुपयोग कहलाता है। अब अपने जीवन में अपने काम आने वाली वस्तु जो कम से कम ली है, जितनी ज्यादा जरूरत थी उससे कम से कम ली, अब शेष जो बच गई वो सभी और दूसरों के काम आ सके, अपने से कटौती करके, बचाव करके दूसरों के जीवन को सुखमय बनाने में प्रयोग की जाए, तो गलत अर्थ मत लगा लेना। हाँ, बहुत बड़े मूड भी बैठे हैं संसार में, तर्क कर रहे हो भीतर सुन के कि बाबा अपनी पत्नी को भी दूसरों के लिए दे दिया जा सकता है क्या, या देवी समझ ले कि पति को भी दूसरों को दे दिया है, अपने लिए कम से कम किया जाए। ऐसा नहीं, गलत अर्थ मत लगा लेना। जिन चीजों की परमात्मा ने आपको भेंट की है, गिफ्ट की है, उनको अपने जीवन में कम से कम दो। जो चीज प्रयोग करने की है उनकी बात कर रहा हूं। खाद्य वस्तु, रोटी कपड़ा और मकान और जीवन यापन की वस्तुएं उनकी बात है, कहीं गलत अर्थ मत लगा लेना। मुझे मिलते हैं ऐसे 60 हर बात का उल्टा सीधा ऐसा अर्थ लगाते बस खोपड़ा खराब हो जाए, चकरा जाए, बस सीधे सीधे। तो अतः हम सभी को बहुत ही सावधानी से
जीवन जीना चाहिए, अन्यथा जीवन में भोग विलासिता बढ़ती ही जाएगी और एक न एक दिन पतन सुनिश्चित ही होगा। बस फिर न इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। साधक ही वही जो निरंतर अपने आहार व्यवहार आचार विचार स्वभाव वृत्ति आचरण और रहनी आदि पर ही निरंतर दृष्टि बनाए रखे, वही है साधक। अब दुरुपयोग, दुरुपयोग क्या है? किसी वस्तु की आवश्यकता न होने पर, जैसे हमारा काम चल रहा है 2 रोटी खाने से और थाली में आ गई 4, अब थाली में आ गई 4 और खाली, जबकि 2 में पेट भर रहा है, डकार भी आ गई, तो 2 को अनावश्यक रूप से खा लिया गया। अब क्या होगा? ये अत्याहार के रूप में, एक्सेस के रूप में भीतर बॉडी में गई, शरीर में गई और इसने जाकर के बीमारी पैदा कर दी। तो ये क्या हो गया? हमारे द्वारा 2 रोटियों का दुरुपयोग हो गया और यही 2 रोटी हमको न खा करके ये दूसरों को दे देते तो भूखे की भूख बुझती और वहां उसका खून बनता शरीर में, उसके प्राणों की रक्षा होती। और यहाँ हमारे लिए प्राण लेवा बन गई ये 2 रोटी बीमारी दे करके, कब्जी कर दी, अब उल्टी हो रही है, बुखार आ गए, एसिड बन रहा है, जी मिचला रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अनेकों अनेकों बढ़िया बढ़िया बीमारी गिफ्ट कर दी इसने। ये हमारे लिए दुरुपयोग हो गया और बचा के यदि दूसरे के काम में ले दी तो ये सदुपयोग हो गया। आंधी आए तो छप्पर झोपड़ियों को ही उठाकर ले जाती है, परंतु जब आग लग जाए तो घर के भीतर बाहर कुछ भी शेष नहीं छोड़ती। ऐसे ही क्रोध के अतिरिक्त अन्य विकार तो सब आंधी तूफान की तरह है, जो साधक का सर्वनाश नहीं कर पाते, परंतु क्रोध तो ऐसी आग के समान है जो तन मन प्राण तक की सारी भजन साधना और संपत्ति को जलाकर राख खाक कर देता है। परम पूज्य दादा गुरु परम श्रद्धेय निरंतर वंदनीय पूज्य चरण श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो इस क्रोध के विषय में ये कहा करते थे कि भैया ऐसा साधक जो रात दिन केवल और केवल भजन साधना में ही लगा रहता है, संसार से उसे कोई लेन देन नहीं, वो यदि 1 महीने में एक बार थोड़ा सा क्रोध कर ले तो उसके 1 महीने का क्रोध जल करके राख खाक हो जाता है। अब कुछ नहीं बचता, केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है और अहंकार बचता है कि मैंने इतने दिन से भजन किया है, मैं इतने दिन से भजन करता आ रहा हूं, बाकी बचता कुछ नहीं है। ऐसी मेरे और आपकी परम गुरुदेव की वाणी है। इससे साधक को बहुत ही बचना चाहिए, क्रोध नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित चरहि करहि विश्व प्रतिकूल, जय बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल, जो भी हो पाठांतर से। अनुचित काम करते हैं और विश्व के प्रतिकूल उल्टे चलते हैं, सबको दुखदाई होते हैं। क्रोध वो चीज है, परिवार में भी आतंक अशांति और मोहल्ले में बस्ती में गली में
और जहां भी जाते हैं ऐसे क्रोधी महापुरुष वहीं आग लगा देते हैं। खुद तो जल रहे होते हैं, दूसरों को भी जलाते फिरते हैं। आग के अंगारे की तरह हैं ये लोग। तो सावधान, बहुत आवश्यकता है सावधानी की। एक बार उदाहरण में बात बता दूं। दो महात्मा लड़ रहे थे मंदिर में, और भिक्षा के बाद पूज्य श्री विराजे थे। स्वाध्याय हो रहा था। दूसरे गुरु भाई कुछ ग्रंथों का अध्ययन करके सुना रहे थे, पढ़ पढ़ के पूज्य श्री सुन रहे थे। उसमें जो भी बात आती थी काम की, उस पर वो टिक कर देते थे और स्लेट पर उसका कुछ जो आंतरिक भाव होता था उसे व्यक्त करके हम साधकों के लिए कृपा प्रसाद बरसाते थे। तभी एक महात्मा ऊपर थे, एक नीचे थे। दोनों, मैं जल लेके आया, जल की बाल्टी रखी, दोनों एक साथ टूट पड़े बाल्टी पे। मैं पूज्य बाबा महाराज के लिए भी लोटा में जल नहीं ले पाया गर्म करने के लिए, तब तक तो दोनों टूट पड़े। मानसी गंगा किनारे से मीठे जल आते थे यहाँ लक्ष्मी नारायण में। यहाँ आसपास तो पानी खारी है। श्री मानसी गंगा के किनारे स्रोतों के जल मीठे हैं, बाकी और तो खारी है राज्य में। ऐसे लोटा मार भई, ऐसे लोटा मार भई दोनों में आपस में। एक जल्दी सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर चढ़ गया, एक नीचे, और भौंकने लगे इस तरह से। स्वाध्याय बंद हो गया। उनको ये ख्याल नहीं रहा कि स्वाध्याय चल रहा है और इतने बड़े महापुरुष सामने विराजे हैं, उनका चिंतन भंग होगा और उनकी शांति भंग होगी, उनके दैनिक कार्यक्रम में विक्षेप होगा। ये भी ध्यान नहीं दिया, भौंकने लगे बहुत जोर जोर से। दोनों जब थक गए तब हार के कोई किधर को गया, कोई किधर को गया। तब स्लेट उठाई और पूज्य श्री ने लिखा, बोले भैया हमें ऐसा साधु नहीं बनना है, इससे तो अच्छा है अपने गृहस्थ में लौट जाएं घर, वहां जाके गृहस्थ में जीवन जिए। मरना हो तो वहां मरे, क्रोध करना हो तो वहां क्रोध करें, कम से कम इस वेश को तो कलंकित ना करें। ये भुवन पावन वंदनीय वेश है, इसको देखकर सारा संसार नमन करता है, वंदन करता है। इस साधु वेश को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बोले सावधान, यदि एक दूसरे के पास आ जाते दोनों तो शायद एक दूसरे को खा जाते, ऐसा लग रहा था, इतनी भयंकर आग। तो ऐसा साधु जो रात दिन भजन कर रहा होता है, वो महीने में एक बार यदि क्रोध कर ले तो उसके एक महीने का भजन जल के राख खाक हो जाता है। केवल राख की ढेरी बचती है और कुछ नहीं बचता। तो क्रोध से बहुत ही सावधान रहकर साधना करनी है, भजन करना है। जितने भी श्रोता पूज्य श्री की वाणी को सुन रहे हैं वो सभी शिक्षा लें कि अपने जीवन में सहन करना सीखें। यदि क्रोध ज्यादा आता हो तो सहन करने का अभ्यास शुरू करें। यह समुत्पतितम क्रोधम क्षमयैव निरस्यति। सामने से किसी का क्रोध उत्तेजित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, तो क्षमयैव निरस्यति, उसे क्षमा करके उसका निरस्यति यानी उसको शांत करें, उसका शमन करें, दमन करें। यथो रगस त्वचम जीर्णाम सवई पुरुष उच्यते। जैसे सर्प बिना किसी प्रयास के अपने ऊपर चढ़ी हुई जो कैंचली होती है, जीर्ण शीर्ण उसकी जो त्वचा होती है, उसमें से उसको उलझाता है थोड़ा सा किसी लकड़ी में या कांटे में,
ठूठ में, और धीरे से उसमें से सहजता से बाहर निकल जाता है। मुंह जो फटा, मुंह को फाड़ा और उसमें से निकल जाता है, उसको उलझा देता है यहाँ कहीं और फिर निकल जाता है उसमें से, वो टंगी की टंगी रह जाती है। ऐसे ही ये क्रोध रूपी जली हुई जो त्वचा आई है, इसमें से धीरे से निकल के बाहर हो जाए बिना किसी प्रयास के। यथा उरगस त्वचम जीर्णाम, यथोरगस त्वचम जीर्णाम। उरग माने सर्प, यथा माने जैसे, जीर्ण शीर्ण त्वचा को त्वचम जीर्णाम। बोले सबई पुरुष उच्चते, उसी को पुरुष कहते हैं, वही पुरुष कहने का अधिकारी है।